सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:15 बज गए हैं, तो धूप भी लग गई है बढ़िया। वैसे 2 दिन तो बारिश हो रही है लगातार, लेकिन आज बारिश तो फिर से बता रही है, पर अभी धूप लग गई है थोड़ी देर के लिए। तो हमारे मिस्त्री भी आ गए हैं, तो अंदर रसोई में हमारी सिंक वगैरह फिट हो रही है आज। और साथ साथ में फिर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे हमारा ये जो एंगल है, तो मैं अभी ना इसको प्राइमर करके रख लूँगी। वैसे ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसको तो मैंने शाम का प्राइमर कर लिया है, ये देखिए। बाकी वहाँ पे पीछे को रह गया है, तो इसको मैं प्राइमर कर लूँगी अभी। फिर उसके बाद मुझे पेंट भी करना है इनको। तो अभी मौसम भी साफ़ है, बढ़िया धूप लगी है, फिर बारिश का डर रहता है ना, तो ये एंगल सारा उठा करके अंदर रखना होगा, मतलब अंदर प्राइमर करना होगा। तो अभी मौका भी बढ़िया है, मतलब बाहर रखा हुआ है इनको खुले में, और यहाँ पे प्राइमर करने को भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे बनाना है खाना, तो पहले ये वाला काम निपटा लूँगी मैं अपना। फिर हरदीप को भी जाना है मार्केट, अभी इसको ना एक बैग सीमेंट का लाना है। तो प्राइमर करने के लिए मैंने हाथ में दस्ताने पहन लिए हैं। और दस्ताने पहनने का ये फायदा होगा कि पेंट ना हाथों में नहीं लगेगा, नहीं तो ना आधा घंटा तो हाथ साफ करने को ही लग जाता है। तो एक मुझे ये दस्ताना मिला और एक ये मिला, जोड़ी किसी की भी नहीं मिली, एक ही मिले दोनों। तो मैंने बोला कि मुझे प्राइमरी तो करना है, मुझे कौन सा खाना बनाना है, तो यही अच्छे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे प्राइमर करने लग गई हूँ, और इनको मैंने ऐसे ना यहाँ पे बिछा करके रख लिया है जो एंगल है। तो इस तरह से हमारा प्राइमर और पेंट जल्दी हो जाएगा, मतलब इकट्ठे ही जितने भी यहाँ पे मैंने ये एंगल की पत्तियाँ रखी हुई है ना, इनको ऐसे प्राइमर करते जाऊँगी, तो तब जल्दी होगा। नहीं तो अगर एक एक को करने लगूँगी ना प्राइमर, तो लेट होता है फिर। तो यहाँ पे मैं प्राइमर कर रही थी, तो प्राइमर का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। और ये जो मैंने दस्ताने पहने थे ना, अब इनको भी निकाल देती हूँ। तो हाथ मेरे ना बढ़िया सेफ रह गए हैं। वैसे शाम को तो मैंने ना ऐसे ही किया था प्राइमर यहाँ पे बिना दस्ताने पहने हुए ही, तो तब मेरे हाथ ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हुए थे। अभी बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हैं प्राइमर से, ये देखिए साफ़ रह गए हैं बढ़िया। तो पेंट में इनको ना अभी थोड़ी देर बाद करूँगी। अभी इस प्राइमर को मैं सूखने दूंगी, और उतने को मैं अभी पशुओं को पानी भी पिलाऊंगी। और अभी 10 भी बज गए, सुबह की धूप लगी है ना, तो 9:15 बजे की लगी थी मैं यहाँ पे, तो पौना घंटा लग गया यहाँ पे मुझे। और अंदर रसोई का भी दिखा लेते हैं थोड़ा सा आपको। तो अंदर हमारे मिस्त्री ना अंदर टाइलों की साफ सफाई कर रहे हैं आज, और सिंक इन्होंने फिट कर दी है। तो मैं भी जाऊँगी अंदर, पर आज अंदर ना बिना चप्पल जूते पहने हुए जाना होगा, नहीं तो अंदर हम रोज रोज ना चप्पल और जूते के साथ चले जाते थे। लगा है वो डालिए चप्पल। तो अब हरदीप तैयार होके चल पड़ा है सीमेंट लाने के लिए, और एक ही बैग लाना है इसको है तो। और बस का टाइम हो गया है, तो 10:10 हो गए हैं। बस जाएगी नीचे से 10:30 बजे, कई बार जल्दी भी चली जाती है। तो अभी दिन के 1 बजने वाले हैं, तो मैंने अभी खाना वगैरह बनाया। उतने को मौसम फिर से ख़राब होने लग गया है, तो बादल गरजने भी लग गए हैं, और आसमान तो पूरा ये देखिए बादलों से ढक गया है। और हरदीप गया है सुबह का मार्केट, तो उसको हमने तो भेजा था दुर्गापुर, थोड़ा सा सामान लाना था उसको। एक तो लाना था सीमेंट का बैग, दूसरा उससे ना टाइल का जो ग्राउट होता है वो भी मंगवाया था, क्योंकि जो टाइल का ग्राउट लेके आए हैं ना हम, तो उसका मतलब एक ही कलर है, और टाइल हमारी 2 कलर की है। तो रसोई की जो हमारी टाइल है ना, उसका ग्राउट नहीं आया हुआ था, तो उसके लिए भी भेजा था उसको स्पेशल। तो वो ग्राउट दुर्गापुर में नहीं मिला उसको, उसके लिए उसको जाना पड़ा है रिवाल्सर। वैसे रिवाल्सर से तो वापस वो आ गया है, दुर्गापुर तो पहुंच गया है, पर वहाँ से अभी बस नहीं मिलने वाली है उसको कुछ भी। और अगर रोड में उसको ना कुछ लिफ्ट वगैरह मिल जाती तब तो अच्छा था, उसने टाइम पे पहुंच जाना था। तो मौसम का भी डर लग रहा है, छाता भी नहीं है उसके पास, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और बारिश भी अभी काफ़ी बताई है। तो पता नहीं क्या होगा आज, तो कब पहुँचेगा वो घर में, और कब हमारा सामान भी पहुँचेगा। और ये जो थोड़ा थोड़ा सामान ख़त्म हो जाता है ना, तो इसका बहुत ही झंझट होता है। जैसे कि अभी हमारा भी थोड़ा थोड़ा सामान ख़त्म हो रहा है, तो बार बार जाना पड़ रहा है इसके लिए। बारिश आखिर आज लग ही गई है, और इतनी तेज़ बारिश हुई है आज ना, कि आज तो मौसम को देख करके डर लग गया है। और हरदीप भी आ गया है, तो मतलब वो बारिश में आया ये लड़का। मैंने उसको बोला कि तू कहीं बैठ लेना,
लेकिन वो मेरी बात मानना ही नहीं, वो आ गया सीधा ही। और आधे रास्ते तो पैदल भी आया और दुर्गापुर से कहीं पे उसको लिफ्ट भी मिल गई, तो कपड़े सारे गीले हो गए थे उसके। तो ये देखिए वहाँ पे दरवाजे के पास में कपड़े दिख रहे हैं ना, तो कपड़े तो उसने चेंज कर लिए हैं और अंदर चला गया है, वो बिस्तर में सोए हैं अब तो आराम से। पर आज सच में इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना कि आज की बारिश को देख करके तो डर लग गया कि पता नहीं क्या होने वाला है आज। मतलब मैं तो रसोई में थी, खाना तो मैंने बना लिया था, फिर मिस्त्रियों को मैंने खाना भी खाने के लिए दे दिया था। फिर मैं बैठी थी रसोई में, तो मुझे ना यहाँ पे घर में आने को मौका ही नहीं मिल रहा था, साथ साथ में हवा भी चल रही थी। तब फिर मैं तो अभी रसोई से बाहर निकली हूँ और अब मैंने बोला कि हरदीप का भी हाल चाल पूछ लेती हूँ। तो अभी ये अंदर सोया हुआ है और हालत तो इसकी ख़राब हो गई होगी। आज एक छोटा सा सामान लाना था, वैसे जो इसे सीमेंट का बैग लाना था ना वो तो रह गया है दुकान में, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था और ये पैदल भी आने लग गया था दुर्गापुर से। इसने सोचा था कि बाद में फिर जाऊँगा तब लेके आऊँगा सीमेंट का बैग। फिर रास्ते में बारिश इसको पड़ ही गई, आधे रास्ते में था ये अभी, तब से इसको बारिश लग गई थी तो घर आते आते तो पूरा भीग गया वो। और मैंने इसको बोला था कि आजकल ना ज़बरदस्ती भी होती है आजकल के मौसम के साथ, क्योंकि आजकल ओले वगैरह भी गिरते हैं तो वो लोग का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो फिर रास्ते में अगर कहीं बैठने को जगह ना हो ना, तो आपको पता ही है कि ओले कितने खतरनाक होते हैं। अगर ऐसे आदमी पैदल चला होगा और खाली होगा, उसके बाद छाता भी नहीं होगा, तो फिर घर पर अपना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो इससे अच्छा तो यही है कि कहीं पे बैठ जाना चाहिए, पर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि हम चल पड़ेंगे पैदल ही। तो आज हरदीप थी पैदल चलने की सोच रहा था, वैसे आधे रास्ते में तो पैदल ही आया, आधे में इसको लिफ्ट भी मिल गई तो अंदर सोया हुआ है। चलिए पूछ लेते हैं उसको भी कि कैसे रहा आज का सफ़र उसका, पैदल भी और बारिश में भी। तो ये देखिए अभी कंबल ओढ़ करके सो रहा है बाबू, और पैदल चल के आया है आधे रास्ते में, अब छुपा रहा है मुँह को, मुँह छुपा कर। हाँ, और इतना बोला था मैंने इसको सुबह ना कि पैदल मत आना, गाड़ी में आना, थोड़ी लेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और भीग गया सारा, अगर बीमार हुआ तो पता चलेगा फिर। एक तो वैसे भी घर में काम बहुत सारे है करने को भी। चकला कंबला चकला सकल दस्ते सगी ने केड़ा भी राज हाँ मुंड मारू सब सारा की। तो आज की इस बारिश ने हमारा तो सारा काम ही खराब कर दिया है, क्योंकि सीमेंट का बैग भी रह गया लाने को, और ग्राउंड तो इसने पहुंचा दिया है घर में, वो तो मिस्त्रियों के पास दे दिए है उसको। तो मिस्त्री ऊपर रसोई में जो टाइलें लगी है वहाँ पे लगा रहे हैं ग्राउंड को वो। और लाइट भी नहीं है आज, पता नहीं कब की गई है। अगर मिस्त्रियों को लाइट का काम होगा, अगर कटर से काम करना होगा तो उसके लिए तो अभी छुट्टी है। और अगर धीरे धीरे होती ना बारिश तब तो कुछ नहीं था, लेकिन साथ साथ में हवा चलती है ना, तो इससे पानी भी अंदर आ जाता है घर में। और अभी बाहर से आ रहे हैं हम ना, तो यहाँ पे गेट के पास भी कीचड़ पड़ गए हैं, तो यहाँ पे फिसलने का भी बहुत डर रहता है अभी। तो ये देखिए पेड़ कितने जोर जोर से हिल रहे हैं। तो अभी 3 बज रहे हैं और अब जाके बारिश जो है ना थोड़ी देर के लिए रुक गई है। और ठंड तो इतनी हो गई थी आज इस बारिश से ना, और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरी धरती ना पानी से भर गई है। और हरदीप को मैं बोल रही हूँ कि अब तू खाना खा ले, एक तो बारिश में भीग करके आया है सारा, तो अब ये रसोई में जा रहा है खाना खाने के लिए। और पानी का तो ये देखिए पशुओं का आंगन है ये ना, यहाँ पे पानी ही पानी हो गया है, और नीचे खेतों की तो बुरी हालत हो गई है आज। ऐसे गर्मियों में इतनी तेज बारिश नहीं होती है जितनी कि अभी इन 2 दिनों में बारिश हुई है। तो अभी फिर से एकदम मौसम खराब होने लग गया है। अभी तो धुंध पड़ने लग गई है, जैसे कि बरसात में धुंध पड़ती है ना, वैसे ही धुंध पड़ने लग गई है। अभी मुझे लगता है फिर से बारिश गिर जाएगी। वैसे 3 दिनों तक लगातार बारिश बताई है, हाई अलर्ट जारी जो किए हैं, तो सच में ही ऐसी बारिश हो रही है जैसे कि बताई हुई है। तो हमारे मिस्त्री अभी बरामदे की टाइल में ग्राउट लगा रहे हैं, और रसोई में तो इन्होंने लगा लिया है। और इसी ग्राउट के लिए आज हरदीप ना पूरी बारिश में भीग करके आया है। वैसे ये जो बरामदे में टाइल लगाई है हमने ना, तो इसका जो कलर है ये तो मतलब लेके आ गया था हितेश इसी कलर की, लेकिन जो रसोई में टाइल लगाई है ना वो थी सफ़ेद कलर की। तो सफ़ेद कलर का ग्राउट नहीं उन्होंने दिया था, उन्होंने सारा एक ही कलर का ग्राउट दे दिया था। मतलब ये ग्रे कलर है ना, इसी कलर का था वो सारा का सारा। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आज हमारे जो भी मतलब टाइल लगी है ना उनको सारे ग्राउट भर लिए हैं, यहाँ पे रसोई में भी और नीचे बरामदे में भी। और एक काम बचा है मिस्त्रियों को करने को, तो वो है यहाँ पे ये जो यहाँ पे ग्रेनाइट लगाया हुआ है ना, तो इसकी यहाँ पे मोल्डिंग बनानी है। और साथ साथ में यहाँ पे गैस की पाइप के लिए जो होल करना है ना उसको भी नहीं अभी किया हुआ है। तो उसके लिए आज उनके पास ना तो ड्रिल थी और फिर दिन में लाइट भी थी, दोनों ही काम नहीं हुए। तो फिर अब मिस्त्री जब कल आएंगे तो तब वो ड्रिल भी लाएंगे, तो तब जाके यहाँ पे सेल्फ में छेद डलेगा पाइप के लिए, तो यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा काम। और ये घिसाई का काम भी होगा यहाँ पे करने को। और यहाँ पे ये जो हमारी पौड़ियाँ हैं ना, तो टाइल तो इनमें लग गई है, लेकिन यहाँ पे पीछे वाली जो इनकी साइड है ना,
तो ये वाली साइड इनकी रह गई है, तो इसके लिए मुझे अलग से मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब ये जो टाइल लगने के बाद यहाँ पे जो हिस्सा बचा हुआ है ना, तो इसको प्लास्टर वाला मिस्त्री बुलाना होगा। मतलब सारी पौड़ियों में यहाँ पे प्लास्टर करना होगा हमें इस साइड में। ऊपर भी पूरी पौड़ियाँ ऐसी हैं, तो सारे में प्लास्टर के लिए मिस्त्री मुझे बुलाना पड़ेगा एक दिन। तो अभी देखते हैं अभी इसके लिए कब मिस्त्री आएगा। मैंने तो सोचा कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा, लेकिन ये काम कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ा थोड़ा काम ना हर जगह रह ही रहा है, तो सोच तो रही हूँ कि जल्दी इसको कंप्लीट कराऊंगी, पर हो ही नहीं रहा है जल्दी कंप्लीट ये। और फिर साथ साथ में मैं कलर वाले मिस्त्री को भी बुला रही थी। तो मैं तो सोच रही थी कि कलर वाले मिस्त्री भी आ जाते ना, तो यहाँ पे कर जाते रंग पेंट हमारे घर को, तो हमारा घर ना फिर एकदम बढ़िया लगना था देखने को। अभी हमने यहाँ पे प्लास्टर का काम भी करवाया है, तो दीवारों पे छींटे वगैरह भी पड़े हैं सीमेंट के। तो तब जाके मुझे थोड़ा सा जल्दी लगी थी कि इसको अगर कंप्लीट कर लेते तो हम भी फिर निश्चिंत हो जाते आराम से। और हमारी सारी सर्दियाँ भी घर का काम करवाते बीत गई, तो गर्मियाँ भी, और अब तो बरसात आने वाली है। तो मुझे तो लग रहा है कि बरसात भी हमारे ना यहाँ पे मतलब कलर करवाने में ही बीत जाएगी। वैसे इतना टाइम तो लगेगा नहीं, पर मिस्त्री के आने की देरी है सिर्फ। अभी 2 काम बचे हैं हमारे ज़रूरी, एक तो हमें यहाँ पे कलर का, दूसरा अभी हमारे ऊपर खिड़की दरवाजे लगने हैं। वैसे खिड़की दरवाजे तो कम ही है, एक कमरा है सिर्फ रसोई का, और साथ में उसकी शेल्फ वगैरह भी डलनी है। तो ये वाला काम है अभी हमारा लकड़ी का। तो अभी हमें भी पेंटर और कारपेंटर इन दोनों का इंतजार करना होगा। फिर जब ये दोनों मिस्त्री आ जाएंगे तो तब फिर हमारे ये 2 काम कंप्लीट हो जाएंगे। और घर के काम वैसे कंप्लीट होते नहीं है, एक काम खत्म होता नहीं है कि दूसरा काम फिर से शुरू हो जाता है। ये तो लगे ही रहते हैं जिंदगी भर। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।